हम अक्सर देखते हैं कि कई लोग पूजा पाठ करते हैं देवताओं की कुछ पाने के लिए, कोई दुखी होके। तो भगवत गीता क्या कहता है? कितने तरीके के भक्त होते हैं? डेडिकेशन और डिवोशन के बारे में प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया? इन सब चीजों की अल्टीमेट रियलिटी कौन है, इसके बारे में प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया? यह जानते हुए कि रियलिटी क्या है, आपको क्या करना है, आप कई बार ऐसा महसूस करते होंगे कि आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि इसके ऊपर भगवत गीता में क्या लिखा गया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक प्राचीन संस्कृति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। हम बात कर रहे हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय की। 7वां अध्याय यानी भगवत ज्ञान, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस संसार की अल्टीमेट रियलिटी क्या है, इस संसार का बीज क्या है। तो अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आसक्ति से हटना बहुत जरूरी है, और आसक्ति से हटने के लिए आपको अपने मन को स्थिर करना जरूरी है। और मन को स्थिर कैसे किया जाए प्रभु? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मन तो चंचल है, इधर उधर भटकाता है। तो प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आप अपने आप को एक जगह केंद्रित करें, और वो केंद्रित करने के लिए आपको योगाभ्यास। योगाभ्यास का मतलब वो योग नहीं है जहां आप सांस छोड़ने, सांस ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे योगाभ्यास का तात्पर्य है मेडिटेशन। जब आप एक जगह ध्यान केंद्रित करें और उसी के ऊपर केंद्रित रखें। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भारतर्षभ। अब प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे ऊपर ध्यान लगाने वाले 4 तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग अर्थ यानी किसी कामना को प्राप्त करने के लिए मेरे तरफ ध्यान लगाते हैं। कुछ लोग दुखी होते हैं, इसके लिए मेरी भक्ति में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग बस जिज्ञासावश ही मेरी तरफ भक्ति में लीन हो जाते हैं, जैसे हम लोग हैं। और कुछ लोग ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, वह उस ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं जहां उन्हें मालूम है कि उनका एकमात्र ध्येय है मोक्ष की प्राप्ति, यानी अपने आप को परमात्मा में विलीन करना। ऐसे लोग बस मेरी भक्ति में तन्मयता से लगे हुए हैं। भूमिरपि अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमी तस्यावन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अब प्रभु श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि प्रकृति के 8 फॉर्म्स यानी जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि और अभिमान, ये उन्हीं के फॉर्म हैं, ये उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। और इन्हीं से बंधे हुए लोग अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं, जिनको तमस, रजो और सतो में बांटा गया है। कामैस्य तैस्य तैर्हित ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमास्यथाय प्रकृत्या नियतः स्वयाः। अब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जानते तो सब हैं कि मोक्ष की प्राप्ति ही अल्टीमेट गोल है, लेकिन तब भी वह देवताओं को मनाते हैं ये सोचते हुए कि उन्हीं से उनको सब कुछ मिलेगा। लेकिन यह देवता तो आपको वही दे सकते हैं जो प्रभु यानी परमात्मा ने, परमपिता परमेश्वर ने उनको जितनी शक्ति दी हुई है। क्योंकि जैसा हमने पिछले अध्याय में भी देखा कि हम सब उस परमपिता परमेश्वर परमात्मा के मैनिफेस्टेशंस हैं, चाहे वो देवता हो चाहे इंसान हो, तो देने वाले तो वही परमात्मा ही है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवयत् कल्पमेधसां देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो अब प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आप देवता को मना तो सकते हैं, लेकिन उनसे जो आपको फल मिलेगा वो क्षणिक होगा, जिसका नाश हो जाएगा। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवात्मनां गतिम्। अब प्रभु श्री कृष्ण अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ध्यान केंद्रित करने के लिए, योग करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है वो होती है डेडिकेशन और डिवोशन। जब तक आप डेडिकेटेड नहीं है उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए और आप डिवोटेड नहीं है उस चीज को करने के लिए, आप इधर उधर भटकते रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव ए भी है, ऑल्टरनेटिव बी भी है, तो आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि फिर आप भटक रहे हैं, आप आसक्ति से ग्रसित हैं, आप अभी भी स्थिरता में नहीं आए हैं, और जब तक आप स्थिरता में नहीं आएंगे तब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डेडिकेशन और डिवोशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्पिरिचुअल रियल में उस चीज को अचीव करने के लिए। अब इस चीज को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मालूम सबको है कि हम सब उनके मैनिफेस्टेशन हैं, लेकिन तब भी वह मोह माया में फंसे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम उस बिग पिक्चर को नहीं देख पाते हैं? तो प्रभु श्री कृष्ण उसका कारण बताते हैं कि मोह माया वह आपकी बुद्धि को शॉर्ट साइटेड कर देती है, उसको हर लेती है, और वह आपको वह नहीं देखने देती है जो एक ज्ञानी मनुष्य देख पाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को स्थिर कर लिया है प्रभु में, और अब उसके अंदर कोई मोह माया, कोई लोभ लालच नहीं बचा है। तो इस अध्याय में मॉडर्न डे चैलेंजेस के लिए क्या हमें सीखने को मिलता है? तो जैसे प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि परमात्मा को अचीव करने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए? ध्यान, यानी फोकस। तो अगर मॉडर्न डे चैलेंजेस के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करें तो आपको किसी भी चैलेंज को पार पाने के लिए या कुछ भी अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फोकस। फोकस अपने गोल पे, अपने एम पे। हम ये जानते हुए भी जान क्यों नहीं पाते हैं कि भाई मुझे फोकस एक ही जगह पे करना है। इश्यू कहां आता है? वाई आर वी नॉट एबल टू लुक एट द बिग पिक्चर? इश्यू आता है कि हम ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे सोच लेते हैं कि अरे ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा कर लेता हूं, अरे नहीं मैं ऐसा भी कर सकता हूं। अब हम क्या कर रहे हैं? हमें मोह यानी माया ने हर लिया है। हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं और हम क्लैरिटी से कंफ्यूजन की तरफ बढ़ चुके हैं। और जब आप कंफ्यूजन में होते हैं तो आप कभी बिग पिक्चर देख ही नहीं पाते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है? क्लैरिटी। एंड फॉर क्लैरिटी यू नीड डेडिकेशन एंड डिवोशन। कैसे? अगर आपने एक एम पे फोकस किया है और आपके अंदर वो क्लैरिटी नहीं है, आपके अंदर वो डिवोशन नहीं है, वो डेडिकेशन नहीं है, तो आपके अंदर उसके लिए कमिटमेंट नहीं है। और अगर आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? मुझे बनना तो एंटरप्रेन्योर था, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है, प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं, सेल्स नहीं आ रही है, चलो मैं कुछ नौकरी ही कर लेता हूं और फिर मैं एंटरप्रेन्योर कभी नहीं बन पाता। अगर आप डेडिकेशन और डिवोशन के साथ नहीं लगेंगे तो आप कभी कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे, और जब आप कमिटमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो आपके उन गोल्स को अचीव करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही घट जाती। तो अगर आप मॉडर्न डे चैलेंजेस की बात करें तो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जरूरी जो सीखने वाली चीज है वो ये है, यू नीड फोकस। आफ्टर फोकस you need dedication and devotion for commitment, and then if you have that you will have clarity. If not you will have confusion. If you have confusion आपका विजन शॉर्ट साइटेड हो जाएगा और आप कभी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। यही इस अध्याय से हमें सीखने को मिलता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।